बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारी ये जो वीडियो बनाने का जो पर्पज़ है वो आपको ये समझाना है कि आपका जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है कंप्यूटर साइंस की, उसमें पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के होंगे और क्या क्वेश्चन। तो अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो आपका जो प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का जो पेपर है वो इट विल कंसिस्ट 40 मार्क्स, जिसके दो पार्ट्स होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में भी आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में भी आपके 3 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए टोटल 24 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी टोटल 16 मार्क्स का होगा। अब ये जो सेक्शन ए है इसमें देखें 60% आपके जो है वो मार्क्स होंगे, यानी कि 24 मार्क्स। इसमें आपके HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसमें बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपका जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होगा। जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर आपके 2 पार्ट्स होंगे। ईच पार्ट विल कंटेन 5 मार्क्स। इनमें से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसमें आपसे इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, सीक्वेंस, कंडीशनल, इटरेटिव स्ट्रक्चर्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंपल फंक्शंस, डीबगिंग ऑफ कोड और फिर मैनेजिंग द डेटा, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि ये सवाल हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है आपका टोटल 10 नंबर का, जिसमें 2 पार्ट्स हैं। फिर एक और सवाल आपका 10 नंबर का है HTML से रिलेटेड। इसके अंदर आपको एक वेब पेज बनाने के लिए कहा जाएगा। उस वेब पेज के अंदर आपने टैग्स को फॉर्मेट करना, एंकर टैग का यूज़ करना, इमेज टैग का यूज़ करना, या फिर लिस्ट, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड या फिर डिफाइंड डेफिनेशन लिस्ट को यूज़ करना, या फिर टेबल्स को यूज़ करना होगा। इसके लिए आपको ब्लॉग, पोर्टफोलियो या फिर पर्सनल वेबसाइट, बिजनेस पेज, प्रोडक्ट पेज, होम, कॉन्टैक्ट और अबाउट अस से रिलेटेड इस तरह की कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका CSS का क्वेश्चन है। CSS का क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। इसमें आमतौर पर आपने CSS टैग, जो स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखते हैं, उसी से रिलेटेड 1 या 2 सवाल आपने लिखने हैं। ये इंतहाई शॉर्ट क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपका जो पार्ट बी है ये 16 नंबर का टोटल है। इसके अंदर 2 सवाल आपके 5-5 नंबर के हैं और 1 सवाल आपका 6 नंबर। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको नज़र भी आ रहा है, ये क्वेश्चन है रिलेटेड बिजनेस प्लान। ये 6 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। इसके अंदर आपने बिजनेस प्लान की समरी, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन और फिर पोटेंशियल कस्टमर मार्केट, इससे रिलेटेड कोई भी छोटा क्वेश्चन हो सकता है। टोटल ये 6 नंबर का सवाल है। बाकी जो आपके 2 क्वेश्चन बचते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो आपका हार्डवेयर से रिलेटेड होगा। इसमें हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस और कम्युनिकेशन डिवाइसेस आती हैं। जबकि जो दूसरा पार्ट इसका जो है वो आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो सकता है। इसमें ये मिक्स भी हो सकता है। इसमें आमतौर पर आपको कोई इमेजेस दी होंगी, आपने उनको लेबल करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा इसकी टाइप्स को, या फिर उनके पर्पस आपको बताने होंगे। ये आपका जो है ना वो 5 नंबर का सवाल होगा। 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, और इसमें आपको जो है लाइक पॉसिबली 5-5 छोटी-छोटी इमेजेस या तस्वीरें होंगी, आपने उनके बारे में बताना है। आखिरी सवाल जो आपका है वो है फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम डिज़ाइन करना और कॉन्सेप्ट मैप बनाना। फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो आपने इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, जो आपके यहाँ पे मेंशन है, इन्हीं से रिलेटेड फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम बनाना होगा। लेकिन इससे अलावा भी हो सकती है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसमें आपने या तो फ्लो चार्ट करना होगा या एल्गोरिदम करना होगा। अलबत्ता कॉन्सेप्ट मैप वाला क्वेश्चन जो है वो आपने ज़रूर करना होगा। कॉन्सेप्ट मैप के अंदर डिसीजन ट्रीज, ग्राफ्स, IPO और ट्री, और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चार्ट्स होंगे। तो ये टोटल आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। इस 40 मार्क्स के पेपर की हम एक जो है ना वो इसका सैम्पल देखते हैं।
ये एक मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर को अगर हम देखें तो देखें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें कुछ कोड लिखा और सामने इसकी आउटपुट दी है और क्वेश्चन ये है कि आपने इसको डीबग एंड करेक्ट करना है, यानी कि ये जो कोड है, ये कोड लिखा है, इसकी ये आउटपुट राइट साइड पे है, लेकिन इसमें कुछ एरर्स हैं। ये एरर सिंटैक्स एरर्स भी हो सकती हैं और लॉजिकल एरर्स भी हो सकती हैं। आपने उन एरर्स को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करके इस कोड को लिखना है। 5 नंबर का ये सवाल है। टोटल आप देखें 10 नंबर है, उसमें से 5 नंबर का पार्ट ए है और 5 नंबर का पार्ट बी है। पार्ट बी में देखें एक कोड आपको लिखने के लिए कहा गया कि आपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है। उसके अंदर आपने 3 नंबर्स को ऐड करना है, शॉपिंग कार्ट के 3 आइटम्स के, उनकी जो है वो प्राइसेस को ऐड करना है और फिर उनकी जो है वो कैलकुलेट करके उसका टोटल आपने शो करना है, टोटल प्राइस। तो ये कोड आपने लिखना है। या फिर देखें जावास्क्रिप्ट का एक और, यानी कि या तो आप पहला पार्ट कर लें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी ये कर लें, या फिर ये जो नीचे ए बी लिखा है इसको कर लें। अब इसमें देखें क्या है, इसमें जावास्क्रिप्ट कोड को के बारे में ये लिखा है कि आपने पहले पार्ट में एक नंबर लेना है और उसको बताना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। 5 नंबर का ये आपका प्रोग्राम होगा। दूसरे पार्ट में बी में इसमें लिखा हुआ है कि आपने इस जावास्क्रिप्ट कोड को एनालाइज करना और ये बताना है इसकी आउटपुट क्या होगी, इसका रिजल्ट क्या आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपका एक HTML से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल 10 नंबर है इसके। इसमें लिखा है डिज़ाइन अ पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज यूजिंग HTML। द पेज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स। पेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए? सबसे पहले टाइटल होना चाहिए। टाइटल आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्शंस हैं, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइटल दिया जाए तो आप वही लिखेंगे। हेडर सेक्शन होना चाहिए। फिर मेन कंटेंट के अंदर आपने एक इमेज ऐड करनी है और फिर पैराग्राफ टैग के अंदर आपने उसकी जो है वो बायोग्राफी ऐड करनी है और फिर एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपने अपने स्किल्स के बारे में बताना है और आप अनऑर्डर्ड या फिर ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों में से कुछ भी यूज़ करें। अभी देखें इन मार्क्स का ब्रेकडाउन भी मौजूद है। एक एक नंबर का पहला पार्ट हेडर एंड टाइटल है, 3 नंबर की आपकी जो मेन कंटेंट है। फिर नेविगेशन मेन्यू के अंदर आपने एंकर टैग को यूज़ करना है। नेविगेशन मेन्यू क्रिएट अ सिंपल नेविगेशन मेन्यू विद लिंक्स टू होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये 1 नंबर का ये है आपका। और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसके अंदर 4 नंबर है। उसमें कहा गया है कि ऐड द टेबल शो केसिंग द एजुकेशन बैकग्राउंड। ये जो टेबल आपको दिया गया है ये भी आपने उसमें लिखना है, ठीक है जी। ये भी टेबल आपने उसमें इंक्लूड करना है। तो 4 नंबर का ये है। तो आप ये देख सकते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 इनको एड्रेस करूँगा और इसको आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं CSS से रिलेटेड इंतहाई छोटा सा 2 नंबर के दो नंबर के 2 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है राइट CSS कोड टू चेंज द फोरग्राउंड कलर ऑफ द हेडर टेक्स्ट इन द अबव क्वेश्चन। ऊपर जो क्वेश्चन दिया है उसका जो हेडर टेक्स्ट है, यानी कि हेडर जो है उसका हेडर टेक्स्ट, उसका आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है। तो उसके 2 नंबर हैं और ये आपने लाइट ब्लू करना है, ठीक है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कोड टू सेट द विड्थ ऑफ एन इमेज। क्वेश्चन 2 के जो पार्ट सी में इमेज दी हुई है उसकी 3 पिक्सल से उसकी जो है वो विड्थ करनी है और हाइट उसकी 200 पिक्सल, ठीक है। ये CSS कोड आपने लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 से लिंक्ड है, उसी के अंदर जो आपने दिया है इसी से आपने इसका CSS भी लिखना है। उसके बाद अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपके 2 पार्ट्स हैं और दोनों में आपके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के। एक तो आपने डिज़ाइन करना है कॉन्सेप्ट मैप का और दूसरा आपने फ्लो चार्ट बनाना है। तो ये दोनों आप जो देखें, जो पहला जो है कॉन्सेप्ट मैप आपने बनाना है कि आप लाइब्रेरी से बुक कैसे इशू करते हैं। दूसरा आपका जो है फ्लो चार्ट, उसके अंदर आपने ATM से अगर आपने पैसे विड्रॉ करवाने हैं तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या हो, कैसे आप करेंगे। इसके अंदर आपने कार्ड इंसर्ट करना है,
पिन को एंटर करना है, अमाउंट को चूज़ करना है, बैलेंस चेक करना है और फिर डिस्पेंसेशन ऑफ कैश है। तो ये 5 नंबर का है। उसके बाद लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में आप देखें, इसके 2 पार्ट्स हैं, 2.5 ईच। पहले आपको जो हार्डवेयर की कुछ डिवाइसेस दी गई हैं, जैसे मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, मेमोरी कार्ड है, एक साटा केबल जो है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है और यूएसबी फ्लैश है। इसमें जस्ट आपने लिखना है लेबल द फॉलोइंग डिवाइसेस। सेकेंड पार्ट में आपको सॉफ्टवेयर दिए हैं, आपने ये बताना है कि इनमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, ये सॉरी ये एप्लीकेशन है, ये सिस्टम है, ये और ये एप्लीकेशन है और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये आपने इसमें बताना। लास्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये आपके कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस है, उसका एक आइडिया है और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप ये देख सकते हैं, उसमें आपने कंपनी का नाम बताना है, स्लोगन बताना है, एग्जीक्यूटिव समरी बतानी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव बताना है, कोई भी 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन यानी कि उसकी प्राइस क्या होगी, प्रमोशन, पैकेजिंग एंड डिलीवरी कैसे होगी, फिर पोटेंशियल कस्टमर और मार्केट, ये आपने लिखना है। तो ये टोटल इस तरह से आपके 6 नंबर हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपका पेपर होगा। हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर मैं आपको ये जो पेपर है इसका स्पेसिफिकली जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पार्ट्स हैं उनको मैं इंशाल्लाह जो है सॉल्व करूँगा और आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। उम्मीद है कि आपको पेपर के पैटर्न की और उसकी मार्किंग स्कीम की समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।